30 साल पहले एक उड़ान संख्या 2212 जो दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाली थी, अचानक गायब हो गई थी। विमान का कोई पता नहीं चला, न कोई मलबा न कोई सिग्नल। इसके गायब होने के बाद सरकार ने इसे दुर्घटना मानते हुए मामले को बंद कर दिया था। लेकिन आज 30 साल बाद विमान अचानक फिर से उभर कर सामने आ गया था। लेकिन कुछ बहुत अजीब था, इसके यात्री नहीं बदले थे। वे 30 साल पहले जैसे थे वैसे ही थे। न उनका चेहरा बदला न उनकी उम्र। हर एक यात्री जैसे समय की गिरफ्त में फंस गया था। ये घटना उस दिन हुई जब एक छोटे से हवाई अड्डे पर अचानक विमान के आने का अलर्ट भेजा गया। ये वही विमान था जो 30 साल पहले गायब हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। उस फ्लाइट को कहीं देखा नहीं गया था, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी दिख रही थी। क्या ये सच में फ्लाइट 2212 है? एक अधिकारी ने कांपते हुए पूछा। कुछ ही देर में विमान लैंड करने के बाद जब यात्री बाहर आए तो हर किसी के होश उड़ गए। वे वही लोग थे जिनकी फोटो समाचार पत्रों में थी। फ्लाइट 2212 के गायब हुए यात्री, पर उन्होंने कोई बदलाव नहीं देखा था। न उनके चेहरे पर उम्र के निशान थे, न उनका शरीर बदला था। ये क्या था? विमान के यात्री जो एक समय में न्यूयॉर्क के प्रमुख व्यापारियों, डॉक्टरों और अभियंताओं के रूप में पहचाने जाते थे, अब चुप थे। उनका व्यवहार बहुत अजीब था। कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। हर यात्री की आंखों में डर था, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। रिपोर्टर ने उनसे सवाल किए, लेकिन उनका जवाब था, हमें कुछ याद नहीं। संबंधित अधिकारियों ने इन्हें अस्पताल में जांच के लिए भेजा, लेकिन वहां डॉक्टर भी हैरान थे। उनकी शारीरिक स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी। 30 साल पहले की मेडिकल रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं था। क्या ये सच में वही यात्री थे या कुछ और था? पुलिस और गुप्त एजेंसियां ये मामले की गहनता से जांच करने लगी। एक रात एक वरिष्ठ अधिकारी को ये ध्यान आया कि फ्लाइट के गायब होने से पहले कई यात्रियों ने अजीब सपना देखा था। एक अंधेरे स्थान पर जहां समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी। क्या उस जगह ने इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया था? अधिकारी ने फ्लाइट के कॉकपिट रिकॉर्डर को फिर से खोलने का निर्णय लिया। ये रिकॉर्डर कुछ सालों तक संजीवनी के रूप में छिपा रहा था। जब रिकॉर्डर का डेटा पढ़ा गया तो उसमें एक अजीब सा संदेश था, हम जहाँ भी हैं वहाँ कोई समय नहीं है, हमें यहाँ रहना होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विमान की सभी तकनीकी रिपोर्ट्स सामान्य थी। विमान के गायब होने से पहले कोई असामान्य घटना नहीं घटी थी। ये उड़ान सामान्य थी। फिर क्या कारण था जो इस विमान को गायब कर दिया? और वो स्थान क्या था जहां यात्री 30 साल तक फंसे रहे थे? तभी एक अनोखी सूचना सामने आई। हवाई अड्डे के पास एक पुराना पुस्तकालय था जहां किसी समय एक किताब आई थी जो समय के परे की बातें करती थी। रिपोर्ट के अनुसार ये किताब उन लोगों के बारे में बताती थी जो समय की सीमा से बाहर चले गए थे। पुलिस और जांचकर्ताओं ने उस पुस्तकालय में दाखिल होने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था समय और अंतरिक्ष के बीच का द्वार। किताब को पढ़ने पर एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। ये किताब उन लोगों के बारे में थी जो किसी अन्य आयाम में फंस गए थे, एक ऐसा आयाम जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। जब पुलिस ने इस किताब को अधिक ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने पाया कि फ्लाइट 2212 को इसी आयाम में फंसा दिया गया था। ये विमान किसी दूसरी दुनिया में चला गया था जहां समय की धारा बिल्कुल अलग थी। यात्री 30 साल से वहां थे, लेकिन वे किसी भी रूप में पुराने नहीं हुए थे। अंत में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। फ्लाइट 2212 के विमान का चालक दल भी बदल चुका था, लेकिन उनका चेहरा वही था। वे अब इंसान नहीं थे, वो एक ऐसा प्राणी था जो समय के परे रह सकता था। इन प्राणियों ने मानवता के साथ प्रयोग करने का फैसला किया था। उन्होंने अपने फ्लाइट को उस आयाम में भेज दिया जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था, ताकि वे अपने अनुभव से सीख सके और समय की सीमाओं को तोड़ सके। लेकिन जब विमान वापस आया तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस विमान को कैसे लौटाया गया। क्या यात्री अब वही है जो वे थे, या उनके साथ कुछ और घट चुका था और अब एक नई जांच शुरू हो चुकी थी? क्या हम सब एक अन्य आयाम में फंसे हुए हैं? क्या जो कुछ हम देख रहे हैं वो सच में है? विमान के यात्री और गुप्त एजेंसियों के अधिकारी सभी चुप थे। कोई नहीं जानता था कि इस रहस्य का अंत क्या होगा।